हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो है क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। पूरा एकदम हम डिटेलिंग जान लेंगे एग्रीकल्चर के बारे में कि कहाँ कहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। और ये जो हम लोग का वीडियो है ये क्या है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम जानेंगे इस चैप्टर का एक आउटलुक लेंगे बेसिकली कि ये जो चैप्टर है ये किस बेसिस पे है। साथ में हम लोग इस वीडियो में एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जो है फार्म सिस्टम। उसमें हम ये जानेंगे कि हम लोग जो क्या क्या इनपुट लगा रहे हैं तो हमें क्या क्या आउटपुट मिलेगा एग्रीकल्चर में। तो ऐसे तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है, जो है स्टोरी ऑफ गुरप्रीत, मधु एंड टीना। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी के थ्रू जो है हम लोग बहुत सारे नए चीज़ को भी जानेंगे। तो आइए अब हम इस स्टोरी को जानते हैं। तो देखिए इस स्टोरी में होता क्या है, गुरप्रीत, मधु और टीना ये जो है इस नाम के 3 बच्चे होते हैं जो कि अपने विलेज में टहल रहे होते हैं। तभी इनकी नज़र जो है एक किसान पे पड़ती है, एक फार्मर पे पड़ती है। तो फिर फार्मर जो है खेती के लिए कुछ काम कर रहा था। तो फिर ये जाते हैं, ठीक है, आपस में बात करते हैं कि क्या कर रहे हो। तो फिर फार्मर इनसे बोलता है कि मैं जो है लैंड के टिलिंग कर रहा हूँ। टिलिंग का मतलब होता है जुताई करना, ठीक है। तो मैं अभी लैंड की जो है टिलिंग कर रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जो है कोई भी फार्मर है तो वो जो है बैल से भी जो है टिलिंग करता है, या फिर अगर बड़े लेवल पे हो रहा है तो उसे जो ट्रैक्टर से किया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग प्लॉगिंग भी कहते हैं। तो क्या कर रहा है वो, अभी जो है अपनी लैंड की प्लॉगिंग कर रहे हैं, अपनी जो है ज़मीन की जुताई कर रहा है। और फिर उसने बोला कि जब मेरी ज़मीन की जुताई हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर क्या डालूँगा, अपने लैंड में मैन्योर डालूँगा। मैन्योर का मतलब होता है खाद। तो मैन्योर डालने के लिए बोलता है, ठीक है। तो अब देखिए मैन्योर जो होता है क्या है कि किसी भी लैंड में आकर मैन्योर डाला जा रहा है तो उस लैंड की जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है, ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है उस लैंड का सॉइल। तो अब इससे होता है क्या है कि जब जो सॉइल है उसकी जब फर्टिलिटी बढ़ेगी तो फिर जो है क्रॉप्स ज़्यादा मात्रा में ग्रो होंगे और जल्दी ग्रो होंगे। तो इसलिए जो है क्या डाला जाता है, लैंड में मैन्योर डाला जाता है, ठीक है, यानी कि खाद डाला जाता है। तो फिर किसान बोलता है अभी मैं प्लॉगिंग कर रहा हूँ, प्लॉगिंग के बाद फिर मैं इसके अंदर मैन्योर डालूंगा। और जब मैन्योर डाल दूंगा यानी कि खाद डाल दूंगा तो यहाँ पे मैं जो है वीट की क्रॉप्स ग्रो करूँगा, ठीक है, यानी कि गेहूँ की जो है क्रॉप्स यहाँ पे मैं ग्रो करूँगा। और जब गेहूँ जो है जब बड़े हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मैं उसको क्या करूँगा, हार्वेस्ट करूँगा, ठीक है, उसको जो है काटूँगा। उसके बाद फिर मैं जो है उसे अच्छे दामों में कहाँ पे बेच दूँगा, मंडी में बेच दूँगा, ठीक है। अब जो मंडी वाले रहेंगे अब वो जो है उसी वीट को जो है कहाँ पे जो है भेज देंगे, फैक्ट्रीज में भेज देंगे, ठीक है। तो ये बोलता है वो फार्मर, ठीक है। अब वो जो फैक्ट्री है उसमें तमाम प्रोडक्ट्स बनेंगे उसी चीज़ की। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम 3 एक्टिविटी को देख रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी। अब क्या है प्राइमरी एक्टिविटी, क्या सेकेंडरी है, ठीक है, और क्या टर्सरी एक्टिविटी, ये हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी की बात की जा रही है एग्रीकल्चर को लेके, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो होता है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले जो है प्लॉगिंग कर रहा है, फिर मैन्योर डालेगा वो फार्मर, फिर वहाँ पे क्या करेगा, जो सीड्स डालेगा, फिर उसी सीड्स से जो है क्रॉप्स ग्रो हो जाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है एग्रीकल्चर का प्रोसेस, इसको हम क्या कहेंगे, इसको ये किस चीज़ में इंक्लूड होता है, जो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। अब फिर प्राइमरी एक्टिविटी से यही चीज़ है सेकेंडरी एक्टिविटी में चला जाता है, ठीक है। तो इस स्टोरी को रिलेट करके हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फार्मर जो है तमाम प्रोसेस कर रहा है एग्रीकल्चर में, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला कि जब वीट तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं इसको हार्वेस्ट करके मंडी में बेच दूंगा, ठीक है, और मंडी वाले फैक्ट्री में भेज देंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब ये जो क्रॉप्स है वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो क्रॉप जो है फैक्ट्री में जा रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में वही जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है, ठीक है, वो कहाँ पे जाते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी में वो फैक्ट्रीज में जाते हैं। अब उसी फैक्ट्री में जो तमाम प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे कि ये जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, वीट की एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है। तो वीट की एग्रीकल्चर किया, फिर सेकेंडरी एक्टिविटी में वो कहाँ गया, फैक्ट्रीज में गया। अब वीट से क्या क्या बन सकता है, वीट से भी तमाम प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे कि ब्रेड बन सकता है, ठीक है, फ्लोर बन सकता है। फ्लोर यानी कि आटा,
ठीक है, या फिर बिस्किट भी बन सकता है। तो ऐसे तमाम सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे उस वीट से, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता है, जो एग्रीकल्चर का जो पूरा प्रोसेस होता है वो आता है प्राइमरी एक्टिविटी में, और फिर प्राइमरी एक्टिविटी से वही चीज़ें कहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटी में, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी में जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है सेकेंडरी एक्टिविटी में जाता है। अब सेकेंडरी एक्टिविटी में जो है तमाम प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, तमाम प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उससे जो है प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। और सेकेंडरी एक्टिविटी क्या हो गए, जो तमाम इंडस्ट्रीज हो गए, फैक्ट्रीज हो गए। तो जो चैप्टर 5 है वो पूरा जो है इंडस्ट्री के बारे में है, ठीक है, पूरा इंडस्ट्री के बारे में, जो कि सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी को जो है हम लोग जो है आगे की वीडियोज़ में जानेंगे, चैप्टर 5 में जानेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया, तमाम प्रोडक्ट्स बन गए। तो ऐसा नहीं कि वो जो प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री वाले ही खा जाएंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए क्यों है, सप्लाई करने के लिए अलग अलग जगह। तो टर्सरी एक्टिविटी में क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है टर्सरी एक्टिविटी में इन सारे जो है प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट में बेचा जाएगा, ठीक है। अब मार्केट से जो भी प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का फिर काम होगा, ठीक है। तो फिर अब जो है लोग खरीदेंगे उसी मार्केट से। तो ऐसे होता है, यानी कि 3 एक्टिविटीज़ होता है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी। तो ये 3 एक्टिविटी के बारे में हमने जान लिया। अब देखिए जैसे कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में जैसे कि अगर हम लोग जो है क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, या फिर फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हम लोग आखिर जानवर भी पाल रहे हैं, रियरिंग लाइफ स्टॉक यानी कि जानवर पालना, ठीक है। तो अगर हम लोग जानवर भी पाल रहे हैं तो जानवर पालना भी जो है किस चीज़ का पार्ट हुआ, एग्रीकल्चर का ही पार्ट हुआ, ठीक है। तो इसे आप याद रखना। तो देखिए अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो दुनिया के जो 50% लोग हैं वो किस चीज़ के ऊपर इंगेज है, वो जो है इंगेज है एग्रीकल्चर के ऊपर। और ख़ासकर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है, 2/3 पॉपुलेशन यानी कि इंडिया के जो 60% लोग हैं, ठीक है, ज़्यादा जो लोग हैं इंडिया के, ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे डिपेंड है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे डिपेंड है। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग जो है फार्मर ही है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी जो है तमाम सारे जो है अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, जैसे कि कुछ लोग फार्मर है, कुछ लोग जो है क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, जो क्रॉप्स ग्रो हुए हैं, तो तमाम वर्क्स होते हैं। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जो इंडिया के जो 2/3 पॉपुलेशन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। तो इसे अब ये याद रखना है। तो देखिए अब ऐसा नहीं कि हम लोग जो है कहीं भी एग्रीकल्चर कर देंगे, ठीक है, कहीं भी जो है एग्रीकल्चर कर देंगे जहाँ पे मन आया। उसके लिए जो है पूरा एक प्रॉपर लैंड चाहिए होता है, पूरा जो है अच्छे से क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं फैक्टर ऑफ सॉइल्स की, सॉइल को जो है मतलब जो है एग्रीकल्चर के फैक्टर्स जान लेते हैं कि कहीं भी अगर एग्रीकल्चर हो रहा है तो कैसे वहाँ पे जो है क्लाइमेट होना चाहिए, कैसा लैंड होना चाहिए, ये हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ का जो सॉइल है वो जो है फर्टाइल होना चाहिए, ठीक है, उपजाऊ जो है मिट्टी होना चाहिए वहाँ का, ठीक है। और साथ में वहाँ का जो क्लाइमेट है, ठीक है, तो क्लाइमेट भी जो है वहाँ पे अच्छे हो, जो है ज़्यादा ठंड ना पड़ रही हो या फिर ज़्यादा गर्मी ना पड़ रही हो, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर हो। और कोई भी क्रॉप आके ग्रो कर रहे हैं तो उसका जो है कुछ ना कुछ जो है क्लाइमेटिक कंडीशन भी होता है। जैसे कि अगर हम लोग वीट की खेती कर रहे हैं तो वीट की खेती ऐसे नहीं कि किसी भी सीज़न में कर देंगे, ठीक है, खासकर उसे समर सीजन में किया जाता है, क्योंकि समर सीजन में उस टाइम पे जो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, ठीक है, वो जो है वीट के लिए सही होता है। तो इसको भी आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, या फिर जैसे लैंड भी हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है क्या है कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, तो ये सब जो है चीज़ ज़रूरी है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहीं भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आखिर वहाँ पे क्लाइमेट अच्छी नहीं है या फिर जैसे वीट की खेती कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं कि हम लोग जो है वीट जो है उसे हम लोग किसी भी सीज़न में कर, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो है इस टाइप की लैंड होना चाहिए, इस टाइप का जो है क्लाइमेट होना चाहिए, और इस टाइप के जो लैंड होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऐसा जो हो सकता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर हो पाए, उस लैंड को हम क्या कहते हैं, उस लैंड को हम लोग कहते हैं एरेबल लैंड, ठीक है। एरेबल लैंड का मतलब यही है कि वो लैंड जहाँ पे जो है एग्रीकल्चर हो पाए, ठीक है, वहाँ पे क्लाइमेट भी जो है अच्छा हो, वहाँ पे लैंड भी अच्छा हो, ठीक है। तो ये जो है एरेबल लैंड का मतलब हो गया।
तो देखिए अभी आप जो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये इस वर्ल्ड मैप में आपको जो भी ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन जो जगह दिख रहा है, वो कौन सा लैंड है, वो जो एरेबल लैंड है, ठीक है। एरेबल लैंड यानी कि वहाँ पर जो है ऐसा जो है संभावित है कि वहाँ पर जो है खेती हो सकती है, ठीक है। वहाँ का जो लैंड है फर्टाइल है और साथ में क्लाइमेट भी जो है वहाँ पे अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया का जो पूरा रीजन है, ठीक है, वहाँ पे हो सकती है एग्रीकल्चर, ठीक है। और जो यूरोप का जो रीजन है, ठीक है, और साथ में जो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, तो इस जगह पे क्या हो पा रही है, जहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन जो जगह दिख रहा है, वहाँ पे जो है क्या हो सकता है, वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है। एरेबल लैंड है वो जो लैंड है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम अधिकतर क्या पढ़ते हैं, अधिकतर जो हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में जो है आपने सुना भी होगा, अधिकतर एग्रीकल्चर। लेकिन देखिए कल्चर्स में बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस वर्ड की एग्रीकल्चर, तो देखिए एग्रीकल्चर भी जो है दो वर्ड से बना है, एग्री और कल्चर, ठीक है। दो वर्ड है, दो वर्ड को मिला के बना है एग्रीकल्चर। तो देखिए एग्री मतलब होता है सॉइल और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है। यानी कि ये क्या है, लैटिन वर्ड है दोनों। तो एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, सॉइल कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो देखिए कल्चर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर होता है, सेरिकल्चर होता है, पिसिकल्चर होता है, ठीक है, विटीकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है। इन सब में देखिए एग्री, सीरी, पीसी, वीटी, ठीक है, हॉर्टी, ये सब है। इसमें आके हम लोग जो कल्चर, ठीक है, प्लस कल्चर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर और विटीकल्चर। तो अब इन सब में जो हम लोग डिफरेंस जानते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो है साइंस भी लगता है, ठीक है, एग्रीकल्चर करने में, और साथ में आर्ट भी लगता है उसमें। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें तो मान लीजिए कि कोई भी क्रॉप है तो उसकी कटाई हो रही है, तो उसमें भी जो डिफरेंट टाइप्स के जो है आर्ट होते हैं, ठीक है, कला भी होती है एग्रीकल्चर में। और साथ में एग्रीकल्चर में क्या होता है, जानवरों को भी पाला जाता है, रियरिंग लाइफ स्टॉक। तो ये हो गया एग्रीकल्चर, यानी कि एग्री के बाद हम लोग जो है कल्चर को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीकल्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेरिकल्चर के बारे में, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के बारे में हम जानेंगे विटीकल्चर के बाद, ठीक है। तो सेरिकल्चर में होता क्या है, तो सेरिकल्चर में बेसिकली क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सिल्क वॉर्म को वो जो है पालते हैं, ठीक है। सिल्क वॉर्म जो है एक कीड़े का नाम है, एक इंसेक्ट है जिसे हम लोग जो है रेशम का कीड़ा भी बोलते हैं। तो सिल्क वॉर्म होता क्या है, जैसे कि आपने स्पाइडर को देखा होगा, स्पाइडर क्या करता है, अपने सलाइवा से जैसे जाल बनाता है, ऐसे ही सिल्कवॉर्म क्या करते हैं, सिल्कवॉर्म भी अपने सलाइवा से क्या करते हैं, रेशम बनाते हैं। और उसी रेशम से जो है क्या बनता है, मतलब फाइबर जो है होता है, ठीक है। फाइबर से फिर जो है क्लॉथ बनेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं फार्मर जो है, सेरिकल्चर उसे कहते हैं जब फार्मर क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं, ठीक है। और सिल्क वॉर्म से क्या करते हैं, जो रेशम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम लोग क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। पिसिकल्चर में क्या होता है, तो पिसिकल्चर में क्या किया जाता है कि बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, पॉन्ड्स भी बनाए जाते हैं। और उन टैंक्स में, पॉन्ड्स में किस चीज़ को पाला जाता है, फिश को पाला जाता है, ठीक है, मछली को पाला जाता है। तो जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, पिसिकल्चर, ठीक है, पिसी प्लस कल्चर, ठीक है। उसके बाद आ गया विटीकल्चर, ठीक है। तो विटीकल्चर में क्या होता है, विटीकल्चर में जो है किस चीज़ की खेती होती है, ग्रेप्स की खेती होती है, ठीक है। अंगूरों की जो खेती होती है, लार्ज लेवल पे जब ग्रेप्स की खेती होती है, ठीक है, तो उसे हम जो है विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या जानते हैं, एग्रीकल्चर में ग्रेप्स की भी खेती, वेजिटेबल, फ्रूट। लेकिन आखिर हम लोग इसको एकदम जो डिटेल में जाने, अंदर तक देखेंगे तो इस टाइप से होता है। ग्रेप्स की खेती को हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। उसके बाद फिर हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है, जितने भी तमाम फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ठीक है, फ्लावर्स है, तो ये सब जब जो है इनकी जब खेती की जाती है, ठीक है, इनको जब ग्रो किया जाता है तो ये किस चीज़ के पार्ट है, ये जो इनको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। हॉर्टी प्लस कल्चर, तो ये हो गया हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ये हमने जान लिया जो है तमाम जो कल्चर्स के बारे में, ठीक है, जो है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर और विटीकल्चर। जो हम लोग का टॉपिक है वो है फार्म सिस्टम, ठीक है।
तो ये जो हम लोग का चैप्टर है एग्रीकल्चर, तो इसका ये पहला टॉपिक है फार्म सिस्टम। तो आइए अब हम जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, अगर हम लोग किसी चीज़ में भी इनपुट लगाते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग को आउटपुट मिलता है। जैसे कि हम पढ़ाई की बात करें तो आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, जितना ज़्यादा इनपुट लगाएंगे, उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी, ठीक है। तो किसी चीज़ में भी अगर हम लोग इनपुट लगाते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग को आउटपुट मिलता है। ऐसे है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में हम लोग जो है जैसा इनपुट लगाएंगे ऐसे हम लोग को आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जैसे कि हम अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जिसे हम लोग फार्मिंग भी कहते हैं, तो इसके अंदर हम क्या इनपुट लगाते हैं, तो इसके अंदर जैसे कि इनपुट लगाया जाता है सीड्स हो गए, ठीक है, जो बीज होते हैं वो लगाए जाते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, मशीनरी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और साथ में जो लेबर्स भी होते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ होता है। और साथ में जो है क्या किया जाता है, हम लोग को जो है आखिर अच्छे से जो है कुछ कोई भी क्रॉप जो है ग्रो कर पाए, ठीक है। तो ये सब तो फैक्टर्स होते ही हैं। साथ में प्लॉगिंग किया जाता है, सोइंग किया जाता है, ठीक है, इरिगेशन किया जाता है। इरिगेशन को भी जो है हमने डिटेलिंग में जान लिया है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। उसके बाद फिर वीडिंग किया जाता है। वीडिंग का क्या मतलब, तो देखिए वीडिंग होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वीट की खेती की, ठीक है, तो अगर आप वीट जो है क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो होता क्या है कि अक्सर कि उसके साथ ही जो है ग्रास भी जो है उगने लगते हैं, ठीक है, घास भी आने लगते हैं। तब होता क्या है कि आखिर मान लीजिए कि आप वाटर देने हैं वीट को, तो अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो ग्रास भी एब्जॉर्ब करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाएगा ना। तो फिर क्या किया जाता है, वो जो ग्रास है उसको जो है निकाल दिया जाता है, तो उसे हम लोग वीडिंग कहते हैं। फिर हार्वेस्टिंग भी किया जाता है। तो ये सब जो फैक्टर्स है, ठीक है, जब हम लोग ये सब जब इनपुट लगाएंगे तो उसी तरीके से जो हम लोग को आउटपुट मिलेगा। अब देखिए, अगर हम बात करें इनपुट की, तो देखिए एग्रीकल्चर में दो टाइप के इनपुट होते हैं। पहला होता है ह्यूमन इनपुट और दूसरा होता है फिजिकल इनपुट। तो जैसे कि ह्यूमन इनपुट नाम से ही पता चल रहा है, वो इनपुट जो कि इंसानों के द्वारा लगाया गया है, जैसे कि लेबर, ठीक है, तो लेबर भी जो है अब जो है इंसानी लगाते हैं, इंसानी है लेबर, ठीक है। और साथ में मशीनरी, तो ये भी जो है ह्यूमन से लगाते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ में जैसे कि सीड्स है तो उनको जो है भर के रखने के लिए स्टोरेज भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ह्यूमन इनपुट्स है, ठीक है। अब फिजिकल इनपुट की बात करें तो रेनफॉल हो गया। अब बिना रेनफॉल के, अब देखिए अब होता है क्या है अक्सर कि अगर मान लीजिए किसी जगह पे बारिश नहीं हो रहा तो वहाँ के जो फार्मर है वो किसान जो है वहाँ पे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब जो फिजिकल इनपुट है जैसे कि खासकर रेनफॉल, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। सनशाइन भी जो है होना ज़रूरी है, सूरज की जो रोशनी है उसकी वजह से भी जो प्लांट है या फिर कोई भी क्रॉप आप ग्रो कर रहे हैं तो वो जो है तेज़ी से ग्रो करता है, अच्छा ग्रो करता है। सॉइल भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब सॉइल की फर्टिलिटी भी तो जो है किससे मिला है, फिजिकल इनपुट, ये सॉइल की जो फर्टिलिटी फर्टाइल है या फिर नहीं, या फिर उस जगह का टेम्परेचर कैसा है। अब ऐसा नहीं तो इंसान जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने लगे, ठीक है, ये भी तो हम लोग को जो है नेचर से मिलता है ये जो इनपुट से, ठीक है। तो फिजिकल इनपुट ये हो गया। और जो स्लोप्स हो गया, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं जो कि स्लोप्स पे उगाए जाते हैं और स्लोप जो है उनके लिए सबसे अच्छा लोकेशन होता है, ठीक है। तो अभी हम आगे जानेंगे ऐसे कुछ क्रॉप्स के बारे में। तब होता क्या है कि वो क्रॉप जो कि पानी से जो है जल्दी सड़ जाते हैं उनको जो स्लोप्स पे लगाया जाता है, ठीक है। अब इस होता क्या है कि मान लीजिए कि रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, तो अगर प्लेन एरिया पे वही अगर हम लोग क्रॉप लगा रहे हैं जो कि पानी से जल्दी सड़ जाता है, तो आखिर रेनफॉल ज़्यादा हो गया, बारिश ज़्यादा हो गया तो फिर सड़ जाएगा वो। और अगर हम लोग उसको स्लोप पे लगा रहे हैं तो स्लोप तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर रेनफॉल होता भी है तो फिर जो वाटर है रेनफॉल का, ठीक है, तो वो जो बह के नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे भी क्रॉप्स होते हैं जो कि स्लोप्स पे लगाए जाते हैं। तो ये हमने जान लिया ह्यूमन इनपुट्स, यानी कि जो कि ह्यूमन्स के द्वारा जो इनपुट लगाए जाते हैं, और फिजिकल इनपुट यानी कि जो कि फिजिकली जो इनपुट होते हैं, जो नेचर के द्वारा जो इनपुट लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जब हम लोग इनपुट लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। जैसे कि आउटपुट में हम देखें तो क्या मिलता है, क्रॉप्स मिलता है, ठीक है। अगर आप वीट की फसल कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा इनपुट लगा रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो आप वो जो वीट की जो सीड्स लगाए हैं, ठीक है, तो वो जो क्रॉप बन जाएगी, ठीक है। तो क्रॉप्स हमें मिलता है, वूल मिलता है। जैसे कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर से पे सब चीज़ डिपेंड होता है, हम भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, ठीक है। अगर अब देखिए एग्रीकल्चर से जितने भी फूड्स है वो प्रोड्यूस होते हैं और फूड से ही हम लोग खाते हैं, उनको कंजर्व करते हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि सिप है, ठीक है, तो सिप्पे भी एक तरह से एग्रीकल्चर सिप पे ही डिपेंड होती है उसके ऊपर खाने के लिए, ठीक है। तो सिप्पे जो सिप से हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है, जब उसे हम लोग खिलाएंगे तभी जो है वो जिंदा रह पाएगी, ठीक है, तो वूल मिलता है। या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए काव है, तो काव को अगर हम लोग जो है हरे हरे घास खिला रहे हैं, ठीक है, ऐसे तमाम चीज़ अगर हम लोग खिला रहे हैं, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर से मिलता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो है वो मिल्क प्रोवाइड करेगी हमें, मिल्क से तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे कि पनीर हो गया, ठीक है, तो ये सब बनेगा। और साथ में जो है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, ठीक है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जैसे कि पोल्ट्री फार्म वो फार्म होता है जहाँ पे मुर्गियाँ रहती है, ठीक है, मुर्गियाँ ये सब रहती हैं, ठीक है, मुर्गी फार्म कहते हैं हम। तो मुर्गी क्या खाती है, जो दाने खाती है, तो दाना भी जो है एक तरह से एग्रीकल्चर से ही मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें, ठीक है, तो अगर हम लोग इनपुट लगाते हैं तो ये तमाम चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेट्रा होगा, तो ये जो हमें आउटपुट में मिलता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखना है, अगर कहीं भी आप अगर इनपुट लगा रहे हैं तभी जो है आपको वहाँ पे आउटपुट दिखेगा, ठीक है, और आखिर जितना आप इनपुट लगा रहे हैं उतना ही जो है आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई के लिए हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अभी तो हम लोग का टॉपिक है फार्म सिस्टम, ये कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन भी जान लिया और एक इस चैप्टर का पहला टॉपिक भी जान लिया जो है फार्म सिस्टम। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।